बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से बैचलर क्लासेस में जो मैथ पढ़ाई जा रही है उसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले 6 लेक्चर फोरियर सीरीज़ के आपको दे चुके हैं। आज 7th लेक्चर में हम आपको फोरियर सीरीज़ अगेन एक क्वेश्चन की कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने एक इवन फंक्शन 3 और 4 में इवन और आड फंक्शन की हमने फोरियर सीरीज फाइंड आउट की थी। वहाँ पर इवन फंक्शन यही सेम दिया था, लेकिन उसमें हमारे पास जो लिमिट्स दी थी डियर स्टूडेंट वो -पाई से +पाई थी। यही अब फंक्शन वही है, लेकिन लिमिट आपके पास डिफरेंट हो गई हैं। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था वो जो हम फंक्शन अगर इवन फंक्शन हो डियर स्टूडेंट, हमने कहा था रिजल्ट्स ऊपर नीचे क्या हो, लिमिट आपके पास सेम और सिर्फ माइनस का फ़र्क हो, देन आप अप्लाई करते थे 2 से मल्टीपल और बाहर 0 और ऊपर वाली लिमिट वैसे ही, बाकी फंक्शन एज इट वैसे ही 2 से मल्टीपल। ये लिमिट यानी नंबर सेम हो लेकिन साइन का फ़र्क हो, माइनस का, लोअर लिमिट नेगेटिव में हो अपर लिमिट पॉजिटिव हो लेकिन नंबर सेम हो। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, लिमिट डिफरेंट है। अब हम ये रिजल्ट नहीं लगाएंगे, ना ये वाला यूज़ करेंगे और ना ही हम ये आड फंक्शन अगर होता, यानी आड फंक्शन, लकीली ये आड नहीं है, ये इवन है। अगर ये ऐसे होता तो तब भी डियर स्टूडेंट मैं ये रिजल्ट यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? हमारे पास यहाँ लिमिट जो अवेलेबल हैं इस क्वेश्चन में वो हमारी लिमिट है 0 से 2 पाई। चाहे इवन है चाहे आड है, हमारे पास लिमिट है क्या है, 0 से 2 पाई। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हमेशा वहाँ यूज़ करेंगे जब फंक्शन की क्या हो, लिमिट सेम हो, सिर्फ माइनस का फ़र्क हो। अब क्वेश्चन को हम आगे कैरी ऑन करते हैं इस लिमिट्स के साथ। अब हमसे डिमांड कर रहा है डिफरेंट लिमिट्स हैं, लेकिन ये लिमिट्स नहीं हैं जो ये मैंने आपके सामने लिखी हैं, इसके मुताबिक नहीं होगा। अब इसके मुताबिक करेंगे कि क्वेश्चन में हमें लिमिट ये मांगी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोरियर सीरीज़ के लिए आपने क्या कहा था, हमें A0। तो डियर स्टूडेंट्स फंक्शन फोरियर सीरीज़ आपको मालूम है, यहाँ मैं लिखे देता हूँ जो जो चीज़ें हमें चाहिए। फंक्शन की फोरियर सीरीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, f(x) 1/2 A0 प्लस समेशन n 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। तो डियर स्टूडेंट मुझे A0 फाइंड आउट करना है, इसका an और bn। ज़हन में रखें फंक्शन इवन है लेकिन हमारी जो लिमिट्स हैं वो नहीं हैं जिन पे हम वो रिजल्ट हमारा एप्लीकेबल था। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास हम A0, ये फार्मूला मैंने आपको दिखाया, इसमें A0 हमें चाहिए, हमें an और bn। अब डियर स्टूडेंट्स मैं A0 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। A0 का फार्मूला आपके पास हमने पढ़ा था 1/पाई -पाई टू पाई f(x) dx। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई, इसलिए फिर हम यहाँ पर हम लिमिट कौन सी यूटिलाइज करेंगे, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई यूटिलाइज करेंगे। क्यों? हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल क्या है, 0 से 2 पाई। जो अवेलेबल होंगी वो लिमिट्स यहाँ हम यूटिलाइज करेंगे। 1/पाई 0 से 2 पाई, फंक्शन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, वो है x² dx। डियर स्टूडेंट्स अब इवन आड हम नहीं देखेंगे, क्यों? वजह लिमिट क्या है, फंक्शन इवन है, इंटीग्रैंड इवन है, लेकिन लिमिट हमारे पास डिफरेंट है। लिमिट वो नहीं है जो रिजल्ट जिस पे एप्लीकेबल है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन, इसका पावर छोड़ के इसका डेटा आगे पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में एक इजाफा कर दें और उसी पावर से डिवाइड कर दें। 1/3 पाई, 3 कांस्टेंट था बाहर ले गए, लिमिट इस पे अप्लाई होगी। तो x के जगह जहाँ x है 2 पाई, 2 + 1 3 पावर हो जाएगी, -0 की पावर 3, यानी अपर लिमिट इस x जगह आपने रिप्लेस की, फिर लोअर लिमिट रिप्लेस की। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, 1/3 पाई
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 पाई क्यूब, 1 पाई से 1 पाई रिमूव हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आया 8 पाई स्क्वायर ओवर 3। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ए नॉट ये आया, ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए एन। तो ए एन कैलकुलेट करने के लिए आप जहन में रख लें कि ए नॉट हमारे पास आ गया 8 पाई बाय 3। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आपके जहन में रहे 8 पाई स्क्वायर ओवर 3। अब डियर स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ ए एन। ए एन के लिए ए एन का फार्मूला डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 बाय पाई, लिमिट हमारे पास अवेलेबल है 0 से 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। 1 बाय पाई 0 से 2 पाई, एफ ऑफ एक्स की जगह हम वैल्यू फिल करेंगे किसकी, फंक्शन की, एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स डी एक्स। इसके बाद अब हमें साफ नज़र आ रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एन एक्स ओवर एन 0 से 2 पाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट डियर स्टूडेंट कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेट 2x होगा, और सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, सेकंड कॉज है, कॉज की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एन एक्स ओवर एन डी एक्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें, सेम पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने जो देखा था कि मैंने आपको कहा था साइन इन दोनों जगहों पे क्या देता है, क्योंकि 2 पाई कौन सी पोजीशन है, इधर देखें 0 मूव हो गए हैं तो 2 पाई। तो डियर स्टूडेंट इस जगह पर साइन की वैल्यू क्या होगी, चाहे साइन 0 चाहे साइन 2 पाई 0 होती है, कॉज इस जगह पे 1 देता है, चाहे कॉस 0 हो चाहे कॉस 2 पाई हो, लेकिन साइन की वैल्यू 0, तो आप इसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 लिख दें, इसे पुटिंग वाले चक्कर में ना पड़ें, कैलकुलेशन में आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जानी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 बाय पाई अब देखें कांस्टेंट हमारे पास जो जो कॉमन है बाहर निकाल लें, -2 बाहर आ गया, n बाहर आ गया, पाई ऑलरेडी पहले से पड़ा था, और जो स्ट्रक्चर आपके पास बची है वो लिख दें 0 से 2 पाई, और x साइन एन एक्स डी एक्स। अब अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, -2 ओवर n पाई। डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन 0 से 2 पाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की सेम इंटीग्रेशन। इसके बाद अब आप देखिएगा मैं क्या करूँगा, ये माइनस और ये n, ये माइनस और ये n, आप थ्रू आउट क्या ले लें, कॉमन। जब कॉमन लेंगे उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी होगी, वरना अंदर साथ साथ माइनस को और n को आप घसीटेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन करने में। टॉप पे मैं यहाँ करता हूँ ए एन माइनस, ये जब ये माइनस बाहर जाएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा, +2 ऑलरेडी पहले से बाहर पड़ा था, ये n जब बाहर जाएगा इस n को क्या कर देगा, स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर हो गया, उसके बाद पाई पहले से पड़ा था। अब आपके पास यहाँ मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ, जहाँ x है पहले अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट यूज़ की ताकि आपको पता चले ये लिमिट हमारी यूटिलाइज होना शुरू हो गई है 2 पाई। उसके बाद कॉज, जहाँ x है आपने 2 पाई फिल कर दिया डियर स्टूडेंट, इस x जगह और इस x जगह, माइनस लोअर 0 जब स्टूडेंट यहाँ रखेंगे 0 समथिंग 0 हो जाएगा। उसके बाद ये साइन एज इट वैसे ही, ये साइन एज इट वैसे ही 0 से 2 पाई लिमिट, और ये कॉज एन एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा, आपके पास कॉज की इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको गाइड किया था
कि कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है और साइन इन दोनों जगह पर ज़ीरो होता है। इसे डायरेक्ट आप एरो डाल के इसकी आंसर वैल्यूज़ ज़ीरो लिख दें ताकि कैलकुलेशन में आपको मुश्किल ना हो। अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बची है उस पर आप काम करते हैं। 2/n² पाई, क्या बचेगा 2 पाई और cos 2n पाई। डियर स्टूडेंट, cos का इवन मल्टीपल पे हमेशा क्या होता है, आंसर 1 होता है। तो ये 1 वैसे का वैसे लिख देंगे आप यानी इवन मल्टीपल जितने भी पाई के हैं cos का बिहेव वहाँ क्या देता है 1। तो cos 2n पाई की वैल्यू मैंने एक किस्म की क्या लिख दी, इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पाई से पाई रिमूव कर दें, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास 2 2 ज़ा 4/n²। 4/n² आपके पास क्या आ गई, वैल्यू किसकी, an की। an की वैल्यू डियर स्टूडेंट जो निकली है वो हम कहने का मतलब इस फार्मूले में जो हमने फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखा था उसमें ले जाके वक्ती तौर पर पेस्ट कर दें। 4/n² cos nx प्लस, अब डियर स्टूडेंट हम bn कैलकुलेट करने जा रहे हैं। bn के लिए मैं अब मज़ीद आगे काम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब bn फाइंड आउट करने जा रहे हैं। bn का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। 1/पाई 0 से 2 पाई की जो लिमिट अवेलेबल है वो आएंगी, f(x) साइन nx dx। फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू डियर स्टूडेंट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/पाई 0 से 2 पाई, f(x) आपके पास क्या है, x² साइन nx dx। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे फिर मैं बता देता हूँ, इंटीग्रैंड को आप नहीं चेक करेंगे इवन है या आड है। वजह मैंने आपको बताया, आपकी लिमिट जो सी डिफरेंट है, लिमिट सेम हो और माइनस का फ़र्क हो, यानी लोअर लिमिट माइनस में हो, अपर लिमिट पॉजिटिव में हो, लेकिन नंबर सेम हो, देन आप वो रिजल्ट यूज़ करते हैं इवन के और आड के, जो इंटीग्रल के मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए हैं। तो डायरेक्ट आप इसको फिर एवल्यूट करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड लेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस नहीं होता, फर्स्ट हम इसे लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की साइन की रिलेशन माइनस कॉस nx/n 0 से 2 पाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, माइनस कॉस nx/n dx। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करूँगा मैं, अब ये देखें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपने कर ली। माइनस और n, जैसे an में हमने कॉमन ले ली थी, यहाँ भी हम कॉमन लेंगे। माइनस बाहर आया, n बाहर आया, पाई पहले से मालूम पड़ा हुआ था। अब जहाँ x से डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट, तो ये क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर आपके पास आ गई अपर लिमिट। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके पास कॉज n x जगह आपने 2 पाई फिल किया, और ये करली ब्रैकेट इसलिए यूज़ की ताकि आपको पता चले कि इतने एरिए में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस जब ये ज़ीरो इस जगह फिल होगा तो 0 समथिंग 0, ये माइनस और n बाहर जा चुका था, और ये 2 डियर स्टूडेंट बाहर आया, ये वाला 2 बाहर आके उसके बाद आपने क्या लिखा, इंटीग्रल x cos nx dx और 0 से 2 पाई। अब मज़ीद आगे कैलकुलेशन हम करेंगे, -1/n पाई। डिस्टेंस ये क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और cos 2n पाई आपको मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इवन मल्टीपल पे cos का बिहेव क्या होता है, 1 होता है पाई के। उसके बाद ये 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2। अगेन इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फिर करेंगे आप। तो ये कैसे होगा, यहाँ मैं करली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ एक नया आप काम करने जा रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर मोर देन 1 टर्म्स आपके पास आएंगी यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन nx/n 0 से 2 पाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से अगेन 2 पाई
फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स ओवर एन डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था साइन इन दोनों जगहों पर क्या देगा, ज़ीरो, क्योंकि ये जगह कौन सी बन रही है, टू, ये जगह ज़ीरो है, घूम कर आए तो ये जगह क्या होगी, अगेन 2 पाई, टोटल 360 डिग्री। साइन इस जगह पर ज़ीरो देता है, चाहे साइन ज़ीरो हो चाहे साइन 2 पाई हो। तो 2 पाई के जितने मल्टीपल बनेंगे यहाँ जब आप रखते जाएंगे तो दोनों पे बिहेव क्या होगा, ज़ीरो, इसलिए आप यहाँ रख देंगे ज़ीरो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में मज़ीद आपके पास क्या आएगा, -1 ओवर एन पाई, 4 पाई स्क्वायर -2 करली ब्रैकेट। अब बेशक आप रिमूव करना चाहें कर दें, ये 2 अंदर आके इससे मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2। उसके बाद आपके पास यहाँ क्या बचेगा, और ये इंटीग्रल, ये n भी आप बाहर ले आएँ, ठीक है। उसके बाद साइन एन एक्स, साइन एन एक्स 0 से 2 पाई। दोबारा देखें, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 आया, इधर से ये n कांस्टेंट ये बाहर इंटीग्रल से बाहर ले आए। अब लास्ट ये आपके पास रह गया, इसको मज़ीद हम कैलकुलेट करते हैं। मैं टॉप पे लेके चलता हूँ, बी एन -1 ओवर एन पाई, 4 पाई स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट आप करेंगे 2 ओवर एन, इसकी इंटीग्रेशन आप साइन की आपको पता क्या होती है, माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन 0 से 2 पाई। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उसमें बस लिमिट अप्लाई करेंगे। ये -1 ओवर एन पाई, 4 पाई स्क्वायर, माइनस बाहर आया, 2 बाहर आया, 2 पहले बाहर था, ये n और n स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल करेंगे, कॉज n 2 पाई माइनस कॉज n 0। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने जहाँ जहाँ x था, जहाँ x क्या था, एक जगह ही x था, यहाँ पे पहले मैंने अपर लिमिट फिल की इस जगह पे, फिर मैंने लोअर लिमिट फिल की। cos 2n पाई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं, -1 ओवर n पाई, 4 पाई स्क्वायर, -2 ओवर n स्क्वायर। cos 2n पाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है 1, और cos 0 भी क्या होता है 1। तो 1 - 1 डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर यहाँ पे इसका क्या बना, cos 2n पाई 1 होता है, cos 0 1 होता है। मैं यहीं पे थोड़ा सा किए देता हूँ, 1 - 1 0, तो डायरेक्ट आप 0 लिख लें। तो बी एन डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे फाइनल लिख देता हूँ रेज करके, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो बी एन की वैल्यूज़ जो हमारे पास आई, -1 ओवर एन पाई, अंदर बचेगा 4 पाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स 1 पाई से 1 पाई रिमूव, तो बी एन आपके पास क्या बचेगा, -4 पाई ओवर एन। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आई, बी एन। बी एन की वैल्यू जो आई है वो हम अपनी फोरियर सीरीज़ की जो मेन फंक्शन की है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो बी एन की वैल्यू क्या है, -4 पाई ओवर एन और साइन एन एक्स। अब जो मज़ीद कैलकुलेशन कर सकते हैं वो करेंगे, क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो कैंसिलेशन करें, 4 पाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा इससे अलग और इससे अगली टर्म से अलग। तो इसमें डियर स्टूडेंट 4 बाहर आ गया, समेशन अप्लाई होगा n पर, तो n पे आपने अप्लाई कर दिया cos nx ओवर n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, इस 4 पे पाई पे समेशन अप्लाई नहीं होता, समेशन n पे अप्लाई होगा। तो n अंदर है साइन के साथ और डिनोमिनेटर में इसके, तो साइन nx ओवर n। डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन आपके पास क्या था, यानी एफ एफ एक्स आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की आपने फोरियर सीरीज ये एवल्यूट की। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देंगे। मेन डिफरेंस ये देखें, पिछले इवन फंक्शन में इस इवन फंक्शन में फ़र्क क्या है, ये भी इवन है लेकिन लिमिट डिफरेंट है 0 से 2 पाई, बस ये एक आज ये मेन फ़र्क था। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।